भी कोई आवाज उठाने वाला होता, कोई भी इनका साथ देने वाला होता तो शायद हमारे दादाजी और हाँ शायद और कुछ भी पढ़ पाते हैं और शिक्षा आगे वो कर पाते हैं। आज जिस स्थिति पर हैं खैर ठीक है, बट इससे भी और आगे होते हैं। तो उस समय भी दोस्तों क्या था, जातिवाद बहुत ज्यादा था कि हमारे हम जो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया दोस्तों, तो मैं अपने अब दादाजी से कुछ सवाल पूछूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप एक नागरिक हैं तो आप इस चीज को जानिए समझिए कि हमारे दादाजी जो कि इतने यहाँ पर आए हुए हैं तो उनके लाइफ में संघर्ष कैसा था, उनका बचपन कैसा था, इन्होंने स्ट्रगल कैसे किया। मैं अब प्रश्न उनसे करूंगा तो वो उत्तर देंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन वगैरह तो सब हो चुका है, वो उसका वीडियो मैंने आपको पहले से दिखा दिया है। तो चलिए हम उनसे सवाल करते हैं अपने दादाजी से, और आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा जो हमारे दादा उत्तर देने वाले हैं। दादाजी आपका आपसे हमारा जो सबसे पहला सवाल ये होने वाला है कि आपका बचपन कैसा था, मतलब आपका बचपन कैसा बीता, किस तरीके से था आपका बचपन, हमारे ऑडियंस को आप बताइए। बचपन तो हमारा ऐसे बीता जो है, ये अकेले ही थे पिताजी के। बस 4-5 साल को हो गए, उसके बाद पढ़ाई करना शुरू किया। प्राइमरी में एडमिशन करा के कक्षा प्राइमरी में कक्षा 5 तक पढ़ाई किए। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे कि करछनाक ठाकुर लोग, अच्छा, कि हम लोग जो बच्चे इधर से जाए ना तो उधर से उन्हें मार खेद दें। अच्छा, करछनाक ठाकुरों को लड़के मार खेद दें, इसलिए 5 से ज्यादा पढ़ नहीं पाया, 5 से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। इसलिए कि हम लोग इधर जाए, कुशवाहा लोग, गुप्ता लोग, यादव लोग, प्रजापति लोग, और उधर ठगरों के लड़के हम लोग को पढ़ने नहीं देते थे, मारते थे साले। इसलिए जो है पढ़ाई बंद कर दी, मजबूरी पढ़ाई की यही थी, बंद करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे किसानी में ऐसे धंधे में अपना जीवन पार होता रहा, इसलिए शिक्षा का अभाव हो गया। तो दादाजी ने हमारे बताया कि उनका जो बचपन था, बचपन तो खैर ठीक था, बट उन्होंने जब बड़े हुए, जब उनको शिक्षा अर्जित करने का जब उनका समय आया, जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की और स्कूल तक पहुंचे, उसको वहां के दरवाजे तक पहुंचे, तो कहीं न कहीं जो हमारे ऊंचले वर्ग के जो लोग हैं वो उन्हें हमारे जो निचले कास्ट के यानी कि जो ओबीसी हैं उनको दंडित करते थे, और इनकी वजह से, उन लोगों की वजह से हमारे दादाजी जो है कि अच्छे से शिक्षा नहीं अर्जित कर पाए। तो आज ये इस तरीके से कदम उठाते हैं और बताते हैं कि हम लोग को डरना नहीं है चाहे जो भी हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, चाहे जो भी हो हम लोग को डरना नहीं है। यदि आप निचली भी कास्ट से हैं आप डरिए मत, आप अपनी आवाज उठाइए, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उस समय यदि अगर हमारे दादा के साथ भी कोई आवाज उठाने वाला होता, कोई भी इनका साथ देने वाला होता तो शायद हमारे दादाजी और हाँ शायद और कुछ भी पढ़ पाते हैं और शिक्षा आगे वो कर पाते हैं। आज जिस स्थिति पर हैं खैर ठीक है, बट इससे भी और आगे होते हैं। तो उस समय भी दोस्तों क्या था, जातिवाद बहुत ज्यादा था कि हमारे हम लोग को दबाया जाता था, और आज तो काफी कम हो गया क्योंकि हमारे जैसे सज्जन पुरुष हमारे गांव में आए हैं जो कि हमारे लोग की मदद करते हैं। तो हम लोग अब जब हम लोग बड़े होंगे तो हमारे लोग अगर सामने ये चीज डिस्कस करने की मिली तो आज हमारे सामने हमारे साथ में हमारे यूथ खड़े होंगे, हमारे दादाजी खड़े होंगे जो सज्जन पुरुष हैं, जो इस बात को सहमत होंगे वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं न कहीं उस समय भी जातिवाद था। ठीक है, तो मैं अब दादाजी से अगले सवाल करने को करने जा रहा हूँ। दादाजी आपके जीवन का सबसे पहला संघर्ष क्या था, मतलब उस समय आपको उस मतलब किस समय आपको लगा था कि मेरे जीवन का सबसे पहला संघर्ष यही है। आपकी जब लाइफ को स्टार्ट किया, आपने क्लास 5 तक एजुकेशन ली, उसके बाद आप मतलब कि लाइफ में क्या मतलब सबसे पहला संघर्ष क्या था? बस पढ़ाई छोड़ने के बाद हमने जो है जान लिया कि पढ़ तो नहीं पाएंगे, तो 10-12 साल को हो गए। हमारे पिताजी जो है इधर जो है अपन मजदूरी करते थे, बस करछना में छोटी सी दुकान डालकर, करछना में बैंक, स्टेट बैंक के सामने छोटी सी दुकान डालकर फल फूल और पान वान की गुमती रखकर अपना जो है बैठे रहते थे, टाइम पास करते रहते थे। पिताजी जब ड्यूटी करके कहीं जाते थे गांव देश से
तो वहीं खाना बनता था, खाते थे साथ में, रहते थे। जी बस ऐसा ही जीवन पार हुआ। मतलब सन जो है जी 1979 तक। 79 हाँ, उसके बाद जो है 79 में हमने जो है डाणी पर सतनाम ब्रेक डाउन क्रेन वाले थे, जी तो उनके यहाँ चले गए। जी ब्रेक डाउन क्रेन जी जो गाड़ी पलटी उल्टी होती है, उठाती है, उसमें चले गए डाणी पर। वहां जब चले गए तो क्रेन में रहने लगे। तो वहाँ खाना बनाया, ड्राइवर हम और सरदार मालिक था। वहाँ खाना पीना खाए बनाए। उसके बाद क्रेन जहाँ पलटाई, बनारस, मिर्जापुर, बम्बई, दिल्ली कतौ जाए, तो क्रेन के साथ हम जाएं, वहां से गाड़ी उठाएं, वहां से आए। ऐसे ऐसे साल भर वहां भी गुजर हुई। उसके बाद सन 80 अगस्त में, 1 अगस्त को मैंने बीएसएनएल ज्वाइन कर लिया। बीएसएनएल में फिर 2021 तक जो है, 20 तक वहीं समय गुजर गया सारी जिंदगी। दादाजी ने हमारे काफी शानदार जवाब दिया। तो अब मेरा जो अगला सवाल होने वाला है दादाजी से, तो दादाजी मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है कि उस समय जो लोग थे वो पढ़ाई को महत्व देते थे, या फिर जैसे कि आज की डेट में देखा जाता है कि लोग आज भी जागरूक नहीं है पढ़ाई को लेकर। शिक्षा के बारे में उस समय क्या था? आज भी मैं देखता हूँ तो लोग कम जागरूक हैं। खैर जागरूक बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अभी गांव में देखा जाता है कि लोग कम जागरूक मुझे दिखाई देते हैं। तो आपको क्या उस समय क्या शिक्षा को लेकर था, और आज की शिक्षा का उस समय की शिक्षा के क्या अंतर है? आज की शिक्षा में तो काफी परिवर्तन है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज सिखाया जाता है, लेकिन पहले उतना नहीं था। पहले उतना नहीं सिखाया जाता था, और सबके पास उतना व्यवस्था भी नहीं थी पढ़ाने के लिए बच्चों को। जो पढ़ना चाहते थे उनके पास पैसा ही नहीं था। हाँ, जो बच्चे पढ़ने लाए थे, तैयारी करने चाहते थे, तो पैसा नहीं था गार्जियन के पास। अब अगर गार्जियन के पास पैसा है तो बच्चे ही बातें नहीं पढ़ना चाहते। बात ये है, दोनों बातें हैं ना। अगर गार्जियन के पास पैसा हो गया तो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, और जब पैसा नहीं था बच्चे पढ़ने वाले थे, तो वहाँ अभाव था पैसे का। ऐसा ही शिक्षा तो बढ़िया है, जो भाई नकल न करे, बढ़िया पढ़ते रहेगा 365 दिन, तो उसका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन पढ़ने वाले को सिद्धांत एक होना चाहिए कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बस वहीं पर दिमाग रहना चाहिए, हर जगह दिमाग नहीं होना चाहिए कि हम कबड्डी खेल लें, हाँ, मैचो खेल लें। मतलब कि खेल कूद पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं हाँ, देना चाहिए, एक विषय पर आप रहिए तो आप कभी जो है हार नहीं पाओगे। एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगर तीर मारना है तो आंख में मारना है मछली की, मछली के आंख में मारना है, बगल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लक्ष्य कोई लिए हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो उसी को पढ़ें। ठीक, डॉक्टरी पढ़ें, ये ना कि फिर डॉक्टरी की बजाय एग्रीकल्चर में आ जाओ। हाँ, एग्रीकल्चर पढ़ाई करना शुरू करो, साल भर वो किए, साल भर वो करो, साल भर वो करो, तो पूरी टाइम बीत जाएगी, कहीं नहीं हो। एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ना है, किसान इंजीनियर बनना है तो किसानी के इंजीनियर बनो। जो लक्ष्य आपका रहेगा, एक सूत्र में रहेगा तो उसको पार कर ले। ठीक ना? अगर 20 मत करोगे तो आप कहीं नहीं सक्सेस होगे, कहीं पड़े रहो घर पर। एक लक्ष्य होना चाहिए, जो भी पकड़ो उसको जो है रात दिन उसी पर रहो, पार हो जाओगे। ठीक जी। और तो सब ठीक ही है, बस आगे आपका काम बढ़ता रहे, ऐसे सुझाव सबको देते रहें, और सब आपको सुझाव देते रहेंगे। हाँ, इसी बात पर मैं अपने वाणी को विराम करते हुए धन्यवाद बच्चे। तो दादाजी ने हमारे काफी अच्छे तरीके से बताया कि देखो, जो स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष होता है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो एक चीज पर ध्यान दीजिए, यानी कि एक चीज पर निशाना साधिए। अगर काफी सारे अगर चीज पर अगर आप लग जाते हैं, इंग्लिश में इसकी कहावत है, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। जो व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए एक चीज पर निशाना साधिए और उस पर करिए, उस पर अडिग रहिए, तभी आप सक्सेस हो पाते हैं। तो दादाजी से अब हमारा अब दूसरा सवाल ये होने वाला है, दादाजी आप हमारा आपसे ये सवाल होने वाला है
क्या सिर्फ पढ़ाई से सफलता मिलती है या कुछ और ज़रूरी है? मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, हम लोग पढ़ाई जैसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ यूथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई से सिर्फ मतलब सफलता मिल जाती है कि और कुछ इसके पीछे होता है? आपकी नज़र में ऐसा क्या है? अगर आप पढ़ाई पर एक दिमाग लगाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ाई पर सफलता होगी। यदि आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस में अगर दिमाग लगाइए तो बिजनेस का नियम है कि सुबह से शाम तक 12 घंटा कम से कम उस पर रहना चाहिए। बिजनेस में अगर हो तो पता लगे कि आपके कस्टमर आ गए, आप सो रहे हैं, आप रिश्तेदारी गए तो कस्टमर दूसरे जगह चला जाएगा। इसलिए अगर आपका लक्ष्य वही है कि हमको बिजनेस करना है तो टाइम से टाइम रहना है, इसलिए कि सब कस्टमर आपके साथ बंधे रहेंगे। समझे? लक्ष्य एक ही होना चाहिए, चाहे आप बिजनेस करिए या पढ़ाई कीजिए। बिजनेस में भी पढ़ाई से ज्यादा है पैसा, ऐसा बात नहीं है, नहीं करिए तो ढंग से। हाँ, सरकार लोन भी दे रही है। हाँ, पढ़ाई की योग्यता पर आपको लोन दे रही है, धंधा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि खेत बेच के करना है, कर्ज ले करना है, सरकार आपको लोन देगी, उससे आप थोड़े थोड़े बढ़ते रहिए। हाँ, हर योजना सरकार दे रहे, मछली पालन करिए, मछली पालन करिए, सरकार योगदान कर रही है। पशुपालन करिए, योगदान दे रही है। आपको कहीं ढूंढना पैसा नहीं है, सरकार व्यवस्था कर देगी, लेकिन लाइन आपकी एक हो, भावना एक हो कि ये सरकारी पैसा लिए हैं, इसको जायज खर्च करें, ना ज्यादा नहीं, जो उससे प्रॉफिट हो उससे आप परिवार चलाइए, खाइए पिए, सरकार का पैसा भरने का उम्मीद रखिए, अपने घर पर उतना व्यवस्था रहे। इतना हम लोन लिए हैं, 5 लाख लिए हैं, तो 5 लाख का मेरे पास सामान है, जब चाहूंगा बेच के सरकारी भर दूंगा, खेत घर नहीं बेचना पड़ेगा। हाँ, लोन सरकार दे रही है, हमेशा दे रही है, जब चाहो तब ले लो, लेकिन दिमाग होना चाहिए, एक लाइन में रहो। धंधा कोई खराब नहीं है, धंधे वाले तो ऐसे ऐसे हैं, 4 सर्विस वालों को फेल किए हैं। जिसके यहाँ 10 लाख आ रहा है सर्विस में, एक धंधा वाला अगर है और बढ़िया चल रहा है, सोनार वोनार की दुकान में क्या देखते हैं, एक बिस्सा खेत नहीं है, सराफा की दुकान खोल लिए हैं, तुम्हारा ही गाना तुम्हारा ही कुल जो है ले गए अलट पलट के। आज 100 रुपया के लिए हो, कल उनको देखो 75 ही पाओगे, 4 महीना बाद देखो 50 पाओगे। हाँ, फिर 4 महीना बाद देखो 25 पैसा पाओगे, उसके बाद पूरा साल भरे में 4 बाई में कुल सोनार खो जाता, आपका कुछ नहीं रहता। तो उनके पास क्या है, दिमाग है, धंधा एक ही है। कोई सर्विस कर रहे हैं क्या सोनार लोग? नहीं, कुछ नहीं ना, केवल औरतें 4 बार अल्टी पल्टी करें, उसका पूरा हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं, बेहाथ हो गए, है कि नहीं? जी हाँ। इसलिए धंधे वाले जो है अपन इडिक रहेंगे एक पर, तो सर्विस वाले से ज्यादा कमाएंगे। जैसे